इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्ट के नए अपडेट के बारे में। जी हाँ, तो वॉल्ट ने यहाँ पे वोटिंग वगैरह शुरू कर दी है। तो आपके जितने भी क्रिप्टो कोई क्लेम्स है उसको आपको कैसे वोट करना है, कैसे आप लोग क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके आईएनआर के अंदर भी क्लेम्स है तो उसको भी आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ, और प्लस जितने भी अपडेट्स है वॉल्ट से रिलेटेड वो सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। प्लस गाइस इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वॉल्ट के ऊपर अपडेट दिया था, पूरी आपको एक समरी बताई थी। तो अगर इस वीडियो को भी चेकआउट नहीं किया तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो देखिए गाइस, वोटिंग प्रोसेस से जाने से पहले हम लोग एक समरी जान लेते हैं कि वोल्ट आखिर अभी राइट नाउ कर क्या रहा है। तो देखिए ये तीन चीजें कर रहा है। इसके पास में जितनी भी लिक्विड यहाँ पे असेट्स पड़ी हुई है, वो लिक्विड का मतलब है कि कैश के अंदर जो भी इनके पास में चाहे क्रिप्टो के अंदर कॉइन्स पड़े हुए हैं या फिर जो भी कैश वगैरह पड़ा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी ये जुलाई 2023 से जितने भी इसके क्रेडिटर्स हैं उन सभी को यहाँ पे वापस पे बैक करने वाला है। अब गाइस साथ में जितनी भी इनकी इलिक्विड असेट्स है, यानी कि जिसको अभी लिक्विड नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर ये लीगल एक्शन लेकर जितनी भी रिकवरी हो सकती है उसको करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके अंदर कोई भी इसका कमिटमेंट वगैरह नहीं है कि ये कब तक हो जाएगी, इसका कोई भी एस्टिमेटेड टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं है। और गाइस ये जैसे यहाँ पे इलिक्विड भी असेट जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी तो वो सारी भी वापस जो है क्रेडिटर्स को पे बैक हो जाएगी। साथ में गाइस इसने क्रेडिटर्स को यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे, तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चूज आउट करना पड़ेगा, और इस तरह से ये पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान काम करेगा। अब गाइस ये तीन ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन है या तो आप वेरिएबल रिकवरी ट्रैक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आरडीए का मेथड होता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपका $1000 का यहाँ पे क्लेम बनता है वॉल्ट के अगेंस्ट में, आपको $1000 जो है यहाँ पे लेने हैं वॉल्ट से। तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली एक बिडिंग लगाएंगे अपने क्लेम्स के ऊपर कि मुझे केवल 55% मैक्सिमम चाहिए, मतलब मैक्सिमम केवल आप 55% ही लगा सकते हैं, और बाकी का जितना भी आपका होगा 40% उसको आप भूल जाइए, उसको मैं गिव अप करने के लिए तैयार हूं। यानी कि गाइस आपको एक बिड लगानी पड़ेगी अपने क्लेम के अगेंस्ट में कि इस रेंज से लेकर मैक्सिमम 55% तक ही यहाँ पे मैं बिड लगा पाऊंगा, उसके ऊपर नहीं लगा पाऊंगा। यानी इतना ही पैसा मुझे यहाँ पे चाहिए, और बाकी का फिर मेरा जितना भी बचेगा वो सारी की सारी मैं अपना क्लेम जो है यहाँ पे छोड़ दूंगा। मतलब इसके अंदर आपका पैसा 100% आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत यहाँ, थोड़ा बहुत तो क्या मतलब ऑलमोस्ट 40 to 45% आपका पैसा यहाँ पे डूबने वाला है। दूसरा गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है वेरिएबल रिकवरी ट्रैक का, जिसके अंदर जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर भी यहाँ पे आप रहेंगे। इसके अंदर गाइस आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि बेसिकली पहले जो पैसा बटेगा आरडीए वाले को, यानी कि जो पहले बिड के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, उन सभी का प्रोसेस खत्म होने के बाद में जो भी यहाँ पे लिक्विड के अंदर पैसा बचेगा, तो गाइस उसमें 28% से लेकर 41% तक आपको यहाँ पे अगस्त के अंदर यहाँ पे क्लेम मिल सकता है। और गाइस इसके अंदर आपको सॉल्यूशन ये मिलेगा, मतलब राहत आपको ये मिलने वाली है कि यहाँ पे आपको जो पैसा मिलेगा 28% से लेकर 41% तक का, उसके बाद में भी जैसे इलिक्विड जो इनकी असेट्स है वो लिक्विड के अंदर जब कन्वर्ट होगी तो उसके अंदर भी आप यहाँ पे क्लेम कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका क्लेम यहाँ पे आपका छूट जाएगा, मतलब इसके अंदर आपको स्टार्टिंग के अंदर अगस्त के अंदर थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, उसके बाद में जैसे इनकी इलिक्विड असेट जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी उस टाइम पे बेसिकली आपको पूरा पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन इसके अंदर भी थोड़े बहुत यहाँ पे रिस्क हो सकते हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर यहाँ पे डिस्कस वगैरह कर रखे थे। और गाइस इन्होंने यहाँ पे एक तीसरा नया ऑप्शन निकाल के दिया है जो कि है प्रो रेटेड ट्रैक का। इसके अंदर उन्होंने ये सिंपली बताया कि इस ऑप्शन को जो भी बंदा यहाँ पे चूज करता है तो इनिशियल उसको केवल 36% मिलेगा क्लेम का, जो कि अगस्त के अंदर यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो 36 मिलने के बाद में फिर वापस अगेन जैसे इलिक्विड जो असेट्स है वो यानी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी तो बाकी का पैसा उस टाइम पे उसको मिलने वाला है। अब देखिए गाइस, जो वोटिंग का पीरियड है वो 31 मई से लेकर 8 जून तक यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, और इन्होंने यहाँ पे कुछ इवेंट्स की यहाँ पे डेडलाइन रखी है कि 8 जून तक बेसिकली वोटिंग पीरियड रहेगा कि ये जो मैंने आपको स्कीम बताई लोग वोट करेंगे उसके ऊपर कि इस स्कीम को अप्रूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सेकंड वीक ऑफ जुलाई के अंदर प्रोरेटेड ट्रैक ऑप्ट इन विंडो होगा, मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग में जो थर्ड ऑप्शन है बेसिकली 36% का क्लेम, तो इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। फिर वन टाइम कन्वर्जन होगा कि आपके जितने भी क्रिप्टो के क्लेम्स वगैरह है उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, मान लीजिए बीटीसी को अगर आप इथेरियम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद में गाइस आरडीए की बिडिंग यहाँ पे स्टार्ट होने लग जाएगी, जो मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि यार मैं ठीक है अपने 55% से यहाँ पे खुश हूँ, तो उस टाइम पे आप आरडीए के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिडिंग वगैरह लगा सकते हो। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रॉपर यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे टाइमलाइन बना रखी है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे क्रिप्टो की आपको क्लेम्स कैसे पता चलेंगे कि कितने मेरे यहाँ पे अप्रूव क्लेम्स है। तो एक तो अगर आप अपने वॉल्ट के अंदर अकाउंट के अंदर लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल क्लेम अमाउंट यहाँ पे दिख जाने वाला है कि कितना कितना आपका टोटल क्लेम अमाउंट है। साथ में गाइस आपको ईमेल भी रिसीव होगी वॉल्ट की तरफ से, तो जिसके अंदर आपका जितना भी टोकन का बैलेंस है प्लस 4 जुलाई को उसकी टोकन की प्राइस की वैल्यू वगैरह क्या थी वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एज ए पर्सनली यहाँ पे मेरा जो टोटल अप्रूव क्लेम अमाउंट है वो $1000 के आसपास है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको वोटिंग कैसे करनी है, तो उन्होंने एक बेसिकली एक अदर एजेंसी क्रॉल करके तो उसको यहाँ पे बेसिकली उसको हायर कर रखा है।
तो यहाँ पे ये आपका होम पेज खुल जाता है। फिर गाइस यहाँ पे आपको बेसिकली पासवर्ड डालना पड़ता है। ये पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, ये बाय डिफॉल्ट ही आपको पहले से दिया जा चुका है मेल के ऊपर। तो गाइस सिंपली जैसे आप अपना पासवर्ड डालेंगे तो आप इस वाले होम पेज के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हुए, लंबे चौड़े यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, प्लस लिस्ट ऑफ द क्रिएटर्स भी दी गई है कि टोटल इनके बाद में कितने क्रिएटर्स है, उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे पीडीएफ फाइल बना रखी है। लेकिन गाइस इस पीडीएफ फाइल के अंदर ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे नेम वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर केवल इनिशियल्स दिए हुए, केवल नेम के और उसका कंट्री दिया हुआ है और कितना अप्रूव उसका क्लेम है वो सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस अगर आप वैसे देखोगे ना इस लिस्ट के अंदर, तो 1,48,000 से भी ज्यादा इनके पास में क्रिएटर है जो इनके पास में बेसिकली पैसा वगैरह मांग रहे हैं। अब गाइस बात करते हैं कि आपको यहाँ पे वोटिंग कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्कीम वोटिंग फॉर्म मिलेगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको यूनिक कोड ईमेल एड्रेस डालना है। ये आपको कहां से मिलेगा, ये आपको ईमेल आईडी के ऊपर ऑलरेडी भेजा जा चुका है। तो गाइस जैसे आप अपना यहाँ पे यूनिक कोड डालोगे और सिंपली अपनी यहाँ पे जैसे आप अपनी मेल आईडी डालोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप है ना फैच कर लेगा, आपका पूरा पर्सनल डिटेल यहाँ पे फैच कर लेगा कि आपका नेम क्या है, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस क्या है, प्लस यहाँ पे आपके जितने भी अप्रूव क्लेम्स है ना, कॉइन वाइन्स, ये सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखाई देगी। और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो $1057 जो हम लोगों को मेल मिला था, सेम यहाँ पे हमें दिख रहा है, और प्लस वॉल्ट के उत्तर भी हमारा उतना ही यहाँ पे बैलेंस वगैरह था। और साथ में गाइस साइड में ही आपको ना परसेंटेज भी दिखेगा कि क्लेम का आपका क्या परसेंटेज वगैरह है कंपनी के अगेंस्ट में। प्लस गाइस नीचे आपको वोटिंग करने के लिए बोलेगा। अब गाइस यहाँ पे आपको दो टाइप की वोटिंग देखने को मिलेगी। पहला आपको एक यहाँ पे क्रिएटर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके भी यहाँ पे मतलब जो भी केस वगैरह या इनके साथ में पार्टिसिपेट वगैरह कर सके। तो यहाँ पे 7 नाम दिए गए हैं। तो गाइस ये 7 नाम कैसे दिए गए, इन्होंने बेसिकली इनिशियल्स यहाँ पे मांगे थे क्रिएटर से, उसके अंदर क्या है उन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह भी मांगी थी। तो कई सारे लोगों ने अप्लाई किया था, जिसके अंदर केवल 7 लोगों का यहाँ पे जो है सिलेक्शन हुआ है। मतलब ये 7 लोग ऐसे कि जिन्होंने यहाँ पे ऑब्वियसली बात है वॉल्ट के अंदर पैसा लगा रखा था और उनका भी पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। तो सारे क्रिएटर्स के बिहाफ पे ये बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले अपनी ये जो केसेस वगैरह हो रहे हैं उन सभी को कोर्ट के अंदर। तो देखिए मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक समराइज ना प्रोफाइल दे देता हूँ कि ये जितने भी 7 लोग हैं वो कहाँ से, तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। इनका नाम भी मतलब इंडिया से तो कोई है नहीं, सारे के सारे बाहर से। बस इसके अंदर मैं आपको ये एक रिमार्क्स देना चाहूंगा, इसमें जो 2nd नंबर का बंदा है बटमीर डैमीर करके, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, इसका ना सबसे ज्यादा क्लेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेजर वॉल्ट के अंदर क्रिएटर है, टॉप 15 के अंदर, प्लस ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर 2011 से अंदर पार्टिसिपेट है, प्लस प्रोफेशनली भी इसने कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे काम वगैरह कर रखा है। प्लस यहाँ से ओटावा कनाडा से इसने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है। सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर का इसके पास में लाइसेंस वगैरह है, और QAengineers.net करके वेबसाइट है, उसका भी राइट नाउ CTO है। तो ऐसे का बहुत सारे 7 लोग हैं, उन सभी की ना अलग अलग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दे रखा है, सभी की अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह दे रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यार यहाँ पे किसी में को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे तो थोड़ा सा यहाँ पे 2nd वाला नंबर वाला जो बंदा है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ट्रस्टवर्दी लग रहा है। तो गाइस इन 7 में से आपको सिंपली यहाँ पे एक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस ये पूछेगा कि क्या आप वोट स्कीम के अगेंस्ट में जाना चाहते हो या फिर आपको आई विश टू वोट फॉर दिस स्कीम। स्कीम की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे थे कि या तो RDA के अंदर पार्टिसिपेट वगैरह कर लो, ठीक है, या RDA के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद में जो भी पैसा बचेगा वो बाकी सारे क्रिएटर्स वगैरह को दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे रेशियो वगैरह बता रखी कि मैक्सिमम इतना ही आपको मिल पाएगा। प्लस इलिक्विड जो असेट्स है वो लिक्विड के अंदर कब कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, तो उन सभी के ऊपर भी डाउट्स वगैरह जो मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर यहाँ पे डिस्कस वगैरह कर रखे थे। तो गाइस डेफिनेटली मुझे लगता है इस स्कीम के यहाँ पे फेवर के अंदर ही आपको वोट करना चाहिए। बाकी स्कीम वगैरह इन्होंने ढंग से बना रखी है, क्योंकि इस तरह से ही यहाँ पे कंपनी का रिस्ट्रक्चर वगैरह होता है। बाकी अगर बैंकरप्सी वगैरह हो जाती है तो उसके अंदर क्या है पैसा ज़्यादा आपको मिल नहीं पाएगा। उससे बेटर है इन्होंने ये पूरा जो प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है उसके अंतर्गत ही यहाँ पे डेफिनेटली इस स्कीम को आपको यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। बाकी क्रिएटर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। इसके अलावा गाइस मैंने आप लोग को जो यहाँ पे टाइमलाइन वगैरह बता रखी थी, जो आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कब कब क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो आपको 8 जून दी गई है, 8 जून तक आपको यहाँ पे वोट करना पड़ेगा। अगर इस स्कीम के अगेंस्ट में वोट जाता है तो उसके बाद में वापस इनको जो है कोर्ट से अप्रूवल वगैरह लेनी पड़ेगी, कोई भी नई स्कीम वगैरह रिस्ट्रक्चर वगैरह प्लान वगैरह बनाना पड़ेगा। बाकी अगर इस स्कीम को अप्रूवल मिलती है तो ये सारी इन पे डेडलाइंस वगैरह जो अप्रूव रहती है कि इस टाइम पे यहाँ पे पैसा मिलना आपको यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। और गाइस एक और चीज यहाँ पे मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा, पहले इनकी जो ओल्ड स्कीम थी उसके अंदर केवल आपके पास में 2 ही ऑप्शन थे, या तो RDA के अंदर पार्टिसिपेट कर लो या फिर RDA के बाद में जो भी बचेंगे उन सभी को क्लेम मिलेंगे, बाकी इलिक्विड एसेट से उनको मिलेंगे। लेकिन अब इन लोगों ने यहाँ पे एक प्रो रेटा जो ट्रैक करके एक नया ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे डाला हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि एक फिक्स परसेंटेज आपको अगस्त के अंदर मिल जाएगा, उसके बाद में आपको इलिक्विड एसेट से यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि यहाँ पे आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और प्लीज़ मुझे यहाँ पे अपनी भी रिकमेंडेशन दिए, क्योंकि
ये हमारे लिए सबके लिए एक नया यहाँ पे प्रोसेस है बेसिकली किसी भी कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने का। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर गाइस वॉल्ट के ऊपर इसके अलावा कोई भी अपडेट्स वगैरह आता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दूंगा। और यहाँ पे अपना वोट यहाँ पे डालना मत भूलिएगा। और वोट बेसिकली आप एक ही बार डाल सकते हैं, एक बार अगर आपने डाल दिया तो उसके बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सोच समझकर बेसिकली यहाँ पे वोटिंग वगैरह कीजिएगा। बाकी गाइस आप लोगों के कोई भी यहाँ पे डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।